बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन, न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 2। चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। डिस्टेंस फार्मूले से चेक करें कि जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। 6 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में पॉइंट 0, 1 दिया हुआ है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और ये 0, 1 है। सेकंड पॉइंट हमें 2, 3 दिया हुआ है, इसको हम कंसिडर करते हैं b x2, y2 = 2, 3। और थर्ड पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं c इन ब्रैकेट x3, y3 दैट इज़ 3, 4। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम ओब्लिक स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर या एक सीधी लाइन के ऊपर लाई करें या मौजूद हों, उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। इसमें सबसे पहले ये है कि आप तीनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी आप ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, आप बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, आप सी ए डिस्टेंस या ए सी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कुछ टीचर जो हैं वो डायरेक्ट कह देते हैं कि जी ये दो डिस्टेंस जो हैं वो ऐड करेंगे और वो तीसरे के इक्वल आएगा। आपके पास जो पॉइंट्स हैं ना, वो उसका आप उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका डिस्टेंस कितना है जब तक आप उसको कैलकुलेट ना कर लें। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करें, फिर उनमें से जो 2 छोटे डिस्टेंसेस होंगे उनको ऐड करें। अगर वो तीसरे बड़े डिस्टेंस के इक्वल आ गए तो फिर हम कह देंगे कि ये 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल है, सो दैट्स वाई पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला जो है वो इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लग जाएगा। इसमें x2 की जगह पे जो है वो 2 यूज़ होगा, माइनस x1 की जगह 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 3 यूज़ होगा, माइनस y1 की जगह पे 1 यूज़ होगा ब्रैकेट स्क्वायर। 2 - 0 = 2 स्क्वायर, 3 - 1 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सेकेंड वैल्यू में फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 को आप लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 2 4 का अंडरूट जो है वो 2 है, तो ये 2 इसको आप 1 कर दें, तो ए बी डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 √2। अब हम बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बी सी डिस्टेंस इक्वल्स टू x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। इसमें x3 जो है वो 3 है, माइनस x2 जो है वो 2 है उसका स्क्वायर, प्लस y3 जो है वो 4 है, माइनस y2 जो है वो 3 है उसका स्क्वायर। सो 3 - 2 1 उसका स्क्वायर, प्लस 4 - 3 1 उसका स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इनको ऐड कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 जो है वो बी सी की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। फिर आप ए सी कैलकुलेट करेंगे, x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। x3 की जगह 3 लगाएंगे, माइनस x1 की जगह 0 लगाएंगे ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y3 की जगह 4, माइनस y1 की जगह 1 ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 3 - 0 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर देंगे 9 + 9 18 अंडर रूट। ये 9 × 2 अंडर रूट है, इसको 9 का स्क्वायर रूट जो है 3 है और ये 2 अंडर रूट है। ए सी डिस्टेंस इज़ 3। अब आप देखो 1 और 2 को देखो तो वो एक 2 अंडर रूट 2 है और एक अंडर रूट 2 है। अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास चांस है कि मुझे ए सी जो है वो मिल जाएगा। तो एडिंग 1 and 2 ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे अंडर रूट 2 का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 का कोएफिशिएंट अगर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो मैं अंडर रूट 2 का कॉमन ले लूँगा, अंडर रूट 2 को कॉमन लूँगा, इधर कोएफिशिएंट 2 आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट +1 आएगा, सो 2 + 1 3 अंडर रूट 2, और 3 अंडर रूट 2 जो है ये वही वैल्यू है जो कि ए सी की थी।
Therefore, AB plus BC distances are equal to 3√2 and 3√2 is equal to AC distance. So AB distance plus BC distance equal to AC distance. और ये हमने 3√2 को AC distance की इक्वल क्यों किया? क्योंकि हमारी जो 3 इक्वेशन थी उसमें हमने कहा था कि AC डिस्टेंस जो है वो 3√2 है, तो 3√2 की जगह हमने AC लिख दिया। इस तरह दो छोटे डिस्टेंसेस का सम जो है वो तीसरे बड़े डिस्टेंस के इक्वल आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स A, B और C जो हैं वो एक सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। सो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। फिर पार्ट नंबर 2 पे हम आते हैं। उसमें पहला पॉइंट -5 -4 आपको गिवन है, उसको आप AX1 Y1 कर दें। सेकंड पॉइंट आपको 1 0 गिवन है, उसको आप BX2 Y2 कर दें। थर्ड पॉइंट आपको 6 7 गिवन है, उसको आप CX3 Y3 कर दें। यहाँ पे मैं सेम जो है वो मेथड फर्स्ट पार्ट वाला रिपीट करूँगा कि पहले मैं तीनों डिस्टेंसेज AB, BC और CA फाइंड कर लूँगा। सो AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह 1 माइनस x1 की जगह -5 इन ब्रैकेट होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह इन ब्रैकेट -4 होल ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1 + 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। 5 + 1 6 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 अंडर रूट। ये 16 प्लस 36 ये 52 अंडर रूट। 52 अंडर रूट जो है उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर उसको हम पॉइंट्स में कैलकुलेट करें, उसका स्क्वायर रूट लें तो वो 7.21 बनता है। और अगर नंबर्स की फॉर्म में देखें तो ये 52 जो है वो 13 × 4 है, यानी 4 × 13। इसमें 4 को रूट से बाहर निकाल के आप 2 कर दें और AB डिस्टेंस इक्वल टू 2 अंडर रूट 13, इसको 1 कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें इसलिए कैलकुलेट कर ली हैं कि जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं आगे, अगर कहीं पे मुझे प्रॉब्लम आया कि वो जो है वो ऐड करने से वो थर्ड के इक्वल ना हुई, तो फिर मैं पॉइंट्स की वैल्यू को जो है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि बाज़ वक़्त नंबर्स का एडिशन या उनका सम जो है लेना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए। तो अब AB मैंने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, AB डिस्टेंस इक्वल टू 2 अंडर रूट 13 या 7.21। अब मैं B की तरफ जाऊँगा। BC डिस्टेंस इज x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसमें x3 को 6 कर दें, माइनस x2 को 1 कर दें स्क्वायर प्लस y3 को 7 माइनस y2 की वैल्यू 0 स्क्वायर और रूट। 6 - 1 5 उसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये BC की वैल्यू फाइंड हो रही है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 49 और 25 ऐड करेंगे, ये 74 अंडर रूट आएगा। 74 के कोई फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे नहीं इनका परफेक्ट स्क्वायर बने। एक 2 बनता है, एक 37 बनता है। 37 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। सो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो वो डेसिमल में आएगा 8.60। तो इसको जो है वो आप अगर 2 करना चाहें तो इसको आप 2 कर सकते हैं। फिर मेरे पास AC डिस्टेंस है, वो इक्वल है x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर के। AC डिस्टेंस इक्वल टू 6 माइनस x1 की जगह ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y1 की जगह पे -4 ब्रैकेट और होल स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ब्रैकेट होल स्क्वायर। 6 + 5 11 स्क्वायर प्लस 7 + 4 11 स्क्वायर स्क्वायर रूट। 11 का स्क्वायर 11 11s are 121 प्लस 11 स्क्वायर 11 11s are 121। 121 प्लस 121 242 अंडर द रूट। 242 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 121। 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 11 अंडर रूट 2। इसको जब हम पॉइंट्स में या डेसिमल में चेक करना चाहिए तो 242 का स्क्वायर रूट जो है वो 15.55 है। अब जो मेरे पास अंडर रूट की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में जो वैल्यूज़ निकली हुई हैं उसको अगर मैं ऐड करना चाहूँ भी तो वो मुझे वो आंसर नहीं देंगी जो कि AB और BC को ऐड करके AC का आना चाहिए। तो मैं उसको डेसिमल में मैंने जो कन्वर्ट किया मैं वो चेक करता हूँ कि क्या डेसिमल वाली वैल्यूज़ इक्वल आती हैं या नहीं। सो AB प्लस BC मैं इसमें 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। AB डिस्टेंस है 7.21 और BC डिस्टेंस है 8.60। इनको ऐड करूँगा, ये AB प्लस BC 15.81 बन जाएगा। और जो मेरा थर्ड वैल्यू थी ना AC डिस्टेंस वो था 15.55। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास AB प्लस BC डिस्टेंस जो है वो 15.81 सम इसका आता है, और जो कि थर्ड डिस्टेंस यानी 15.55 के इक्वल नहीं है। और 15.55 जो है वो किसकी वैल्यू थी? AC की। तो मैं कह सकता हूँ कि AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू AC डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि दो छोटी वैल्यूज़ का या छोटे डिस्टेंसेस का सम जो है वो तीसरे बड़े डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये लाइन या ये कमेंट जो है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, के पॉइंट्स A, B और C जो हैं वो सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करते। सो दे आर नॉट कोलिनियर, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है।
यहाँ पे मेरा लेक्चर कंक्लूड हो गया। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और 9th क्लास फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो बच्चे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।